उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए आज नामांकन बीजेपी के भी उम्मीदवारों ने किया और समाजवादी पार्टी के भी 2 उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया है। हमारे साथ सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी। राकेश जी, बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया, आप भी मौजूद रहे। आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, नंबर नहीं, उसके बावजूद आज उनके 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवारों का नामांकन कराया है और दोनों उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे भी। लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सभी को है। अब वो जान करके कि हमें हारना है फिर भी लड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र में हक है उनका, तो वो नामांकन करा सकते हैं, लड़ सकते हैं। रिजल्ट सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधान परिषद के सदस्यों का जीतना तय है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर मुख्य सचेतक मनोज पांडे, वो कह रहे हैं कि दूसरे दलों के विधायक भी अंतरात्मा की आवाज पर हमारे उम्मीदवारों को वोट देंगे। अब वो तो रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। उनके कुछ विधायक भले इधर इधर वोट दे जाए। अच्छा, ऐसा है कि उन सपा के कुछ विधायक इधर। हम लोग तो अपने लोगों से वोट को मांगेंगे, लेकिन अंतरात्मा में उधर से लोग इधर आ सकते हैं। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? एक सवाल ये, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक की, अपनी समीक्षा की और ये कहा कि लोकसभा का चुनाव हम अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और ये कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। देखिए, नगर निकाय के चुनाव भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। 17 नगर निगम पूरे के पूरे जीते। नगर पालिका परिषद 199 में भी हम लोग 80-85% जीते और नगर पंचायतों का भी अच्छा रिजल्ट रहा। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी। शहरों में, नगरों में लोगों ने ये महसूस किया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तभी हमारे कस्बों शहरों का विकास होगा। और जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के लिए चल रही हैं, उनसे प्रभावित होकर के लोगों ने मत दिया। उसी के चलते ये भारी रिजल्ट आया सफलता का। अब जहां गड़बड़ी की बात विपक्ष कर रहा है, ये तो एक दिन पूर्व इनको आभास था कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो पहले ही अपना आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। 72 वोट से, 37 वोट से, 15 वोट से, 18 वोट से ऐसे रिजल्ट आए हैं। अगर ऐसा होता तो सब हम ही ने जीत लिया। यानी आपके उम्मीदवार हारे हैं इतने कम वोटों से? अरे कम वोटों से। हमारे यहाँ मतलब एक नगर पालिका परिषद है, वो पंचायत है, उसमें रिजल्ट आया तो 120 वोटों से हार हो गई। अब हम मंत्री थे, सरकार थी, हम जीत लेते। और भी तमाम ऐसे जो रिजल्ट हैं, 37 वोट से बांसगांव में नगर पालिका परिषद का, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है, वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने कहीं भी चुनाव को प्रभावित नहीं किया, ये आप कह रहे हैं? कहीं पर भी एक वोट को कहीं प्रभावित नहीं किया गया और पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान हुआ और निष्पक्षता के आधार पर काउंटिंग हुई। कहीं रिकाउंटिंग भी नहीं प्रदेश में कराई गई। जो एक बार अगर 22 वोट से आगे हो गया तो उसको प्रमाण पत्र जारी कराया गया, ताकि कहीं कोई सरकार के ऊपर किसी तरह की। मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इससे बीजेपी के लिए मुश्किल होगी क्या 24 में? देखिए, मायावती अकेले लड़े या सब मिल के लड़े, भाजपा का जीतना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी का बनना भी तय है। एक आखिरी सवाल, 1980 में जो दंगा हुआ मुरादाबाद में, अब आपकी सरकार ने कहा है कि वो हम कैबिनेट में पास किया और सदन में रखेंगे, यानी 40 साल बाद, 83 में उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, 40 साल बाद वो रिपोर्ट सामने आएगी, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बड़ी लेट रिपोर्ट आई। अभी जो पिछली कैबिनेट हुई है उसी में हम लोगों ने उसको पास किया है। अब लेट इतनी रिपोर्ट आई, आयोग बना, तमाम जांच में पड़े रहे, लेकिन जब सरकार के पास इस सरकार ने उसको कैबिनेट में पास किया है और आगे उस पर कार्रवाई होगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का? साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के ही दोनों उम्मीदवार विधान परिषद के जो उपचुनाव होंगे उसमें जीतेंगे, और साफ तौर पर ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी के वोट हैं उसमें कुछ दूसरे दलों के भी वोट शामिल होंगे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।